दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल एंड फिजिक्स कॉन्सेप्ट में। आज प्यारा सा टॉपिक है दोस्तों, डेरिवेशन ऑफ प्लैंक रेडिएशन लॉ। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए दोस्तों, अब बिना वक्त गंवाए इस टॉपिक को देखते हैं कि आखिर ये टॉपिक क्या कह रहा है और इसका प्यारा सा डेरिवेशन। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि आखिर प्लैंक रेडिएशन लॉ है क्या, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। प्लैंक सर ने बताया था कि क्वांटम हीट रेडिएशन थ्योरी के बेसिस पे इन्होंने एक क्वांटिटिव फार्मूला को डिराइव किया था जो कि एक्सपेरिमेंटल कर्व को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करता था, और इस फार्मूले की हेल्प से हम रिले जीन्स लॉ और विन्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। अब वो एक्सपेरिमेंटल कर्व है क्या दोस्तों, आइए थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हम इस कर्व में देख पा रहे हैं कि ये जो सबसे नीचे वाला कर्व है, देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक तो कोलिनियर है, अर्थात एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स है। ये हमें बता रहा है कि ये जो हमारी वेवलेंथ है, हमारा जो ये वेन्स कर्व की वेवलेंथ है, ये शॉर्ट वेवलेंथ के लिए तो सही है, पर लॉन्ग वेवलेंथ के लिए ये देखिए इसे एक्सपेरिमेंटल कर्व को फॉलो नहीं कर रहा है। और रिले जीन्स लॉ जो है ये लॉन्ग वेवलेंथ के लिए सही है, अर्थात लॉन्ग वेवलेंथ के लिए ये उस एक्सपेरिमेंटल कर्व को सेटिस्फाई करता है, बट शॉर्ट वेवलेंथ के लिए ये सेटिस्फाई नहीं करता। बट जो हमारा ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है और जो ये प्लैंक सर ने फार्मूला ड्राइव किया था, ये शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों वेवलेंथ के लिए इस पूरे एक्सपेरिमेंटल कर्व को सेटिस्फाई करता है। यही दोस्तों इसी मतलब कर्व को सेटिस्फाई करने के लिए जो उन्होंने फार्मूला ड्राइव किया था, उसी का डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। आइए डेरिवेशन देखते हैं। लेट n बी टोटल नंबर ऑफ प्लैंक ऑक्सीलेटर एंड E बी देयर टोटल एनर्जी। कह रहा है दोस्तों, हम सपोज करते हैं कि n हमारा क्या है, प्लैंक ऑक्सीलेटर। अब प्लैंक ऑक्सीलेटर क्या होता है दोस्तों, प्लैंक सर ने बताया कि कोई अगर ब्लैक बॉडी है, अगर उसके चैम्बर में रेडिएशंस जा रही हैं तो वह चैम्बर केवल रेडिएशन से फिल नहीं होता, बल्कि जो उसमें मॉलिक्यूल होते हैं, रेडिएशन के पार्टिकल होते हैं, वो ऑक्सीलेट करते रहते हैं। वो ऑक्सीलेट एसएचओ मतलब एसएचओ के फॉर्म में करते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के फॉर्म में ऑक्सीलेट करते रहते हैं। उसी को यहाँ पर प्लैंक ऑक्सीलेटर कहा गया है। ई बी देयर टोटल एनर्जी देन एवरेज एनर्जी। जैसे कि हम एवरेज किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने के लिए फार्मूला जानते हैं कि उन सबको जोड़ लेते हैं, बटा वो कितने टाइम्स आए हैं उनसे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार लेट अस कंसीडर देयर बी n0 n1 n2 n3 डॉट 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 nn ऑक्सीलेटर। अब पता नहीं कितने ऑक्सीलेटर होंगे, तो हमने nth टर्म तक ऑक्सीलेटर को चुना और उनके रिस्पेक्टिव एनर्जी को E0 E1 E2 डॉट डॉट En से रिप्रेजेंट किया। हम जानते हैं कि जैसे पिछले मैक्सवेल लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रूव कर चुके हैं और जानते हैं कि n बराबर n0 e टू पावर माइनस एच न्यू के टी, जहाँ पर न्यू हमारी फ्रिक्वेंसी है। ठीक इसी प्रकार n2 बराबर n0 e टू पावर माइनस 2 एच न्यू अपॉन के टी n3। सो टोटल नंबर ऑफ प्लैंक ऑक्सीलेटर। अब इस n1 n2 n3 डॉट 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 nn को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे हमें मिलता है n बराबर n0 प्लस n0 ई टू पावर एच न्यू अपॉन के टी प्लस n0 ई टू पावर माइनस 2 एच न्यू अपॉन के टी डॉट डॉट डॉट। सिर्फ ये जो यहाँ पर 1 2 3 का क्रम है, ये चेंज होता जाएगा, और ये चेंज कब तक होगा, ये nth ऑर्डर तक चेंज होगा। उसके बाद n0 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। n0 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर एक अप्रोच लगाएंगे हम कि हमें जो रिपीटिंग टर्म है ये बार बार लिखना पड़ रहा है, इसलिए हम इसे कोई वेरिएबल से कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट से रिप्लेस होता है, वेरिएबल वेरिएबल से रिप्लेस होता है। इसलिए x बराबर ई टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी को, मतलब ई टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी बराबर x को हमने कंसीडर कर लिया। उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। ये अगर हम मैथमेटिक्स में ध्यान से देखें तो ये हमारा है 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स
पावर n का क्या है, एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे n बराबर n नॉट अपॉन 1 माइनस एक्स। इसे क्वेश्चन नंबर 5 कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद द टोटल एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर। अब टोटल एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर क्या होगी, तो जो ये हमारा क्या कहते हैं ऑक्सीलेटर है और उसके रिस्पेक्टिव एनर्जी है, उसको हम मल्टीप्लाई करके टोटली 8 कर लेंगे। 8 का अब जो हमारी ये एन नॉट इसकी वैल्यू है और हमारे रिस्पेक्टिव एनर्जी ई नॉट, ई बराबर एच न्यू होता है, एच न्यू से इसमें मल्टीप्लाई करके और इसे रिस्पेक्टिव 8 कर लेंगे। फिर यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोच लगाने के बाद हमें ई एन बराबर एन नॉट एच न्यू ई टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी प्लस 2 ई टू पावर एच न्यू अपॉन के टी डॉट डॉट मिल जाता है। फिर ई टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी को फिर हम एक्स से रिप्लेस कर लेंगे। सिर्फ ठीक यही वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद लगाने के बाद फिर देखेंगे दोस्तों, फिर ये हमारा क्या 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जा रहा है। उसके बाद हम इस इक्वेशन 6 को इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे, जहाँ पर हमने लिखा था एवरेज एनर्जी बराबर ई एन अपॉन कैपिटल एन। वहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और उसे सॉल्व करने के बाद जो हमने x बराबर ई टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी को कंसीडर किया था, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। देन उसे इक्वेशन नंबर 7 कंसीडर कर लेंगे। हम जानते हैं कि अगर हमें किसी एकांक आयतन में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर ज्ञात करना होता है रेले जीन्स लॉ से, तो उसकी एनर्जी होती है ई लैम्डा बराबर 8 पाई लैम्डा टू पावर 4 डी लैम्डा। इसीलिए अगर हमें लैम्डा प्लस डेल लैम्डा वेवलेंथ के लिए उसकी एनर्जी फाइंड करनी होगी, तो हम ई टू पावर ई लैम्डा अर्थात ई एवरेज एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितनी टोटल एनर्जी रहेगी वो उसके वैल्यू प्रोवाइड कर देगी। तब ई बार की अर्थात एवरेज एनर्जी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमें मिलेगा 8 पाई लैम्डा टू पावर 4 डी लैम्डा एच न्यू अपॉन ई टू पावर एच न्यू अपॉन के टी मान। ये दोस्तों प्लैंक रेडिएशन लॉ इन टर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी है। अगर हम न्यू बराबर सी बाई लैम्डा पुट करते हैं तो ये हमारा क्या कहते हैं दोस्तों प्लैंक रेडिएशन लॉ इन टर्म ऑफ वेवलेंथ के रूप में हमें फाइंड हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब ये तो हो गया दोस्तों जो एक्सपेरिमेंटल कर्व को सेटिस्फाई करता था प्लैंक सर द्वारा डिराइव्ड फार्मूला। अब इसी फार्मूले की मदद से हम रिले जीन्स लॉ को भी प्रूफ करेंगे। अब रिले जीन्स लॉ कैसे प्रूफ होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। रिले जीन्स अकॉर्डिंग टू प्लैंक रेडिएशन लॉ, जैसा कि हमने जानते हैं कि प्लैंक रेडिएशन लॉ हमारा ये होता है फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। अगर हम कोई बड़ी तरंग दैर्ध्य चुने तो ई टू पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी स्मॉल एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, क्योंकि यहाँ पर जितनी लैम्डा की वैल्यू बड़ी होगी उतना इसकी इस एच सी अपॉन के टी की वैल्यू छोटी होगी, और इसकी वैल्यू छोटी होगी तो ई टू पावर जो समथिंग आएगा उसकी वैल्यू भी बहुत छोटी होगी, अर्थात वो जीरो की तरफ टेंड करेगा। अगर इसका हम एक्सपेंशन कर दें, उसके बाद हायर टर्म को निगलेक्ट कर दें, ई टू पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी, ये टर्म को निगलेक्ट कर दें तो हमें मिलेगा 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी, अर्थात जो हमारी ये हायर टर्म है स्क्वायर टर्म, इसे हम निगलेक्ट कर दें। क्योंकि अगर जैसे दोस्तों मान लीजिए 0.1 आ गया इसकी वैल्यू, अगर फिर 0.1 में 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो 0.01 आएगा। इसी प्रकार बहुत छोटी वैल्यू हमें मिलेंगी जो कि जीरो की तरह टेंड है, उसे हम निगलेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों ई टू पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और देखेंगे कि ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर आ रहा है 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा टू पावर 5 1 अपॉन 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 से 1 कट जाएगा दोस्तों, लैम्डा के टी ऊपर चला जाएगा अपॉन एच सी। तब इसको हम सॉल्व करने के बाद आ रहा है ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा टू पावर 4 डी लैम्डा। यही था दोस्तों हमारा रिले जीन्स लॉ, जो क्या है रिले जीन्स लॉ हमारा लॉन्ग वेवलेंथ के लिए ट्रू था।
इसी के बेसिस पे आइए देखते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ फॉर प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, मतलब प्लैंक रेडिएशन लॉ द्वारा हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्लैंक लॉ लिखेंगे और फिर लिखेंगे फॉर शॉर्ट वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ के लिए e⁻⁴ के टी की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, क्योंकि लैम्डा जितना छोटा होगा ये हमारी वैल्यू के टी उतनी बड़ी होगी। जितनी बड़ी ये वैल्यू होगी तो e⁻ जो समथिंग होगा वो हमें उतनी बड़ी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इसलिए ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8π⁻⁴ 1/8π⁻⁴ के टी डी लैम्डा। फिर इस 1 हम जैसे जानते हैं दोस्तों कि 1/x है तो उसको x⁻⁻1 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ अप्रोच लगाया। अप्रोच लगाने के बाद लैम्डा को ऊपर ले चला गया और 8πhc को हमने कांस्टेंट ए के रूप में रिप्लेस कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट रिप्लेस कांस्टेंट। तो ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर a λ⁻⁵ e⁻⁻ के टी डी लैम्डा, जो कि हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, बीम डिस्प्लेसमेंट लॉ। और बीम डिस्प्लेसमेंट लॉ हमारा क्या है दोस्तों, शॉर्ट वेवलेंथ के लिए ट्रू है। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बने रहिए, धन्यवाद।